हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पहले आपने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना है, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। इसी में आपका रिमूव टू और यूज टू भी आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम चेंज इस तरह से करते हैं कि अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव बदल रहे हैं तो उसकी मीनिंग ना चेंज हो। अगर अफर्मेटिव में आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं, जो मीनिंग या जो मतलब अफर्मेटिव में हो वही निगेटिव में भी होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला टॉपिक है वो आपका है रिमूव टू। रिमूव टू, तो रिमूव मतलब तो हटाना या मिटाना। टू का यूज़ जो है वो बात में सेंटेंस में गंभीरता लाने के लिए किया जाता है। तो इसको जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम लगा देते हैं सो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इस टू की जगह तो हमने कहा सो लगा लेंगे, और इस टू की जगह लगाते हैं दैट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, ही इज़ सो वीक दैट। अब दैट लगाने के बाद ये सेंटेंस तो अलग हो गया। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना देते हैं। ही है तो हम ही लगा देते हैं। बाय द वे, अगर किसी का नाम होता है तो नाम के अकॉर्डिंग लगा देंगे। कोई लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, कोई ढेर सारे प्लूरल चीज़ होंगी तो दे, इसी तरह नॉन लिविंग होगा तो इट, तो ही। उसके बाद लगाते हैं हम कैन नॉट। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम कुड नॉट लगा देते हैं, कैन नॉट वॉक। एक रूल तो ये आ गया। अगर बाय द वे सेंटेंस में मान लीजिए फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम या फॉर हर, इस तरह से सेंटेंस आ रहा है तो मी की जगह हम आई लगा देते हैं जब रिमूव टू करते हैं। हर के लिए शी, हिम के लिए ही, देम के लिए दे। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो यहाँ तक तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। द टी इज़ सो हॉट फॉर मी दैट आई। सब्जेक्ट के लिए अब यहाँ पे आई बनाएंगे, आई। और प्रेजेंट में ही है कैन नॉट ड्रिंक इट, और यहाँ टी के लिए इट लगा देंगे। इस तरह से बनेगा आपका। इसका एक रूल और भी है, वो भी देख लेते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस इस तरह से आ जाता है, जैसे हमने लिखा था ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसको सिर्फ ही इज़ टू वीक कर दीजिए। कभी कभी इतना भी सेंटेंस आता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनकी जगह लगा देते हैं हम एक्सट्रीमली। ही इज़ एक्सट्रीमली वीक। या एक तरीका और भी है, ही इज़ वीक। इस टू को हटा देते हैं, इसके बाद यहाँ पे जोड़ देते हैं
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दोनों तरीका है, जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप यूज़ टू करेंगे तो कभी कभी ये दे देता है और ये बनाने को, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं कुछ। चलिए फिर एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो इस टू की हमने यहाँ बताया था सो, तो ही इज़ सो प्राउड, और इस टू की जगह लगाएंगे दैट। अब इनके लिए हम यहाँ लगा देंगे ही, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट बैग। इसी तरह इसको देख लीजिए, द न्यूज़ इज सो गुड दैट। अब इनके लिए ही शी तो नहीं लगेगा तो इट लगा दीजिए, इट कैन नॉट बी ट्रू। रितु वॉज सो फ्राइटेंड दैट। रितु के लिए यहाँ लगा देंगे हम शी, और पास्ट टेंस में है तो यहाँ लगाएंगे आप कुड नॉट, कुड नॉट स्पीक। द क्लास इज, इनकी जगह लगा दी एक्सट्रीमली नॉइसी, या आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये आपका रिमूव टू हो गया। इसी तरह हम यूज़ टू करेंगे, तो यूज़ टू में क्या होता है कि यूज़ टू में जैसे आपने टू हटाया उसी तरह हम टू लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था रिमूव टू में, उसका बनाया था ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इनकी जगह तो टी ओ टू की जगह हम लोगों ने सो लगाया था, और इनको हटा के टू हटा के ये लगाया था। जब वापस आप बनाएंगे तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब अगर रिमूव टू करेंगे तो हम ये बना देंगे, और यूज़ टू कहेंगे तो हम ये बना देंगे। ठीक है, इसके भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक्सट्रीमली वाला भी वैसे हो जाएगा। चलिए यूज़ टू की भी एक्सरसाइज करते हैं। तो इनकी जगह तो TOO, आई एम टू ओल्ड, और इनकी जगह TO2, ये भी हट जाएगा। आई एम टू I am so old to work night. I am too old to work now. The child was too fat to, इनको तो हटा देंगे, to run फास्ट। एक्सट्रीमली की जगह TOO, तो प्रदीप इज
टू केयरलेस, द क्लास इज नॉइसी, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हटा के TOO लगा दीजिए, तो द क्लास इज टू नॉइसी। ये आपका रिमूव टू और यूज टू हो गया है। अगले टर्न पर हम अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़ेंगे।